नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एम के फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक नया टॉपिक करेंगे, संविधान संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और इसका अर्थ होता है संविधान के पुराने प्रावधानों को हटाना या नए प्रावधानों को जोड़ना, दोनों संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। और इसमें संविधान में संशोधन करने की 3 प्रक्रिया होती है, लेकिन 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया 2 ही प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की 2 ही प्रक्रिया दी गई है। संसद के साधारण बहुमत से 50% से अधिक सदस्यों की सहमति से संविधान संशोधन होता है और इसमें अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण करना तथा किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करना, यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है और फर्स्ट प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता में परिवर्तन करना संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 163 में किसी भी राज्य में राज्य विधान परिषद को स्थापित करना या समाप्त करना, इसका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 268 में केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद को स्थापित करना, इसका उल्लेख किया गया है। संसद के वरिष्ठ बहुमत में दूसरी प्रक्रिया, संसद के वरिष्ठ बहुमत में संशोधन 2/3 बहुमत के आधार पर होता है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुसूची 2 इसमें दी गई है इस प्रक्रिया में। और वे सभी प्रावधान जिसमें प्रक्रिया 1 व प्रक्रिया 3 के आधार पर संशोधन नहीं होता, वे सब दी गई है। संसद के विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के आधार पर होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 241 संघीय क्षेत्रों के में उच्च न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। और अनुसूची 4 तथा अनुसूची 7 प्रक्रिया 3 के अंतर्गत आती है। और भाग 11 केंद्र और राज्यों में विधायी संबंध होते हैं। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें यह संशोधन अंतरिम संसद के अंतर्गत किया गया कि इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इससे संबंधित भूमि सुधार कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। इसमें राज्य 4 श्रेणियाँ ABC श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई और राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। दो या दो से अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय होगा। यह संविधान 7वां संविधान 1956 के अंतर्गत आता है और इसमें ABC राज्यों की श्रेणियाँ समाप्त कर दी गई और राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद शामिल कर दिया गया। और 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसके द्वारा दादर व नागर हवेली को भारत का अंग स्वीकार किया गया था। इसके अंतर्गत दादर व नागर हवेली को भारत का अंग स्वीकार किया गया था। और 11वां संशोधन 1961 यदि किसी राज्य की विधान परिषद भंग है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है। आगे 15वां संविधान संशोधन 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसके द्वारा राज्यों को पुनः परिभाषित किया गया था और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 भाग 6 में दिया गया है। और संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1971
8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और सिंधी भाषा की मान्यता प्राप्त 15वीं भाषा इसमें जोड़ी गई। सिंधी भारत की मान्यता प्राप्त 15वीं भाषा इसमें शामिल की गई। 26वां संविधान संशोधन 1971 इसके द्वारा राजाओं के विशेषाधिकार प्रीवी पर समाप्त किए गए। प्रीवी पर समाप्त करने का श्रेय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ही जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और समिति सरदार शरण सिंह समिति थी और इसे छोटा संविधान कहा गया और यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसके द्वारा संविधान प्रस्तावना में सामाजिक पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष किया गया और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट रहता है। मौलिक अधिकार की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया इस संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में 44वां संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। यह संशोधन गैर कांग्रेसी सरकार में किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में मौलिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई और दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण अध्यक्ष सभापति द्वारा किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और यह संशोधन तारकुंडे समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी और आगे 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR रखा गया। दिल्ली में विधानसभा को स्थापित किया गया और दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं और वहाँ मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री बन सकते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में परिवर्तन किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषय जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के 18 कार्य हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 लोकसभा और विधानसभा में अधिकतम सीटें 2026 तक यथावत बनी रहेगी। 86वां संशोधन 2002 इसके द्वारा संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गया और अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोंडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश में बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 इसमें भारत और बांग्लादेश की बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। संविधान संशोधन 101 2016 इसका संबंध GST से है।
संविधान संशोधन 101 संशोधन 2016 इसका संबंध जीएसटी से है। 101वां संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 104वां संशोधन एससी व एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक किया गया। एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त किया गया। एंग्लो इंडियन समाप्त किया गया। धन्यवाद दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा है और यह उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू।